अगर आप किसी लड़की के साथ पहली बार डेट पे जा रहे हैं तो ये 3 चीजें बिल्कुल भी मत करिएगा। सबसे पहले, आप कभी भी उसके साथ पिक्चर देखने मत जाइए, नहीं तो आप लोग आजू बाजू बैठे रहेंगे लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, कभी भी अपनी एक्स के बारे में या उसके एक्स के बारे में बिल्कुल भी बात मत करिए। आप उस लड़की को ज्यादा से ज्यादा बात करने दीजिए और आप उसकी बात को ध्यान से सुनिए। कभी भी कॉन्वर्सेशन रुक जाता है तो उसे बार बार अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछिए और उसका इंटरेस्ट बना के रखिए। चलिए, मैं तो जा रहा हूँ डेट पे। लड़की आपको फ्रेंड जोन ना कर दे, इसके लिए ये 3 चीजें शुरुआत से ही करिए। नंबर 1, अपने इंटेंशंस क्लियर रखिए कि यहाँ पे आप उसके भाई या दोस्त बनने नहीं आए हैं। नंबर 2, उसको बस हफ्ते में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 बार मिलिए। एंड नंबर 3, हमेशा अपनी भलाई के लिए उससे दूर जाना सही समझिए। लड़की के साथ फर्स्ट डेट पे जाने के लिए 3 बेस्ट ऑप्शंस। नंबर 1, आप उसके साथ कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स वाली जगहों पे जा सकते हैं जिससे आप दोनों को एड्रेनलिन रश साथ में होगा और आप लोगों का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। नंबर 2, आप उसे एक सिंपल सी कॉफी या आइसक्रीम की डेट पे भी ले जा सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा बातें होती हैं। एंड नंबर 3, अगर लड़की आउट गोइंग है तो आप उसको अपने साथ किसी क्लब पे भी ले जा सकते हैं, बट आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि वो आपको पसंद करती है। लड़की के चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ कैसे सही रखें। नंबर 1, आप अपने फोन से दूर रहिए ताकि आप उसे कंटिन्यूअसली स्टॉक ना करें। नंबर 2, नए दोस्तों और नई लड़कियों से मिलना बंद ना करें। एंड नंबर 3, आप कुछ इतना इंटरेस्टिंग काम ढूंढो कि एक्चुअली उसको करते वक्त आप उस लड़की को पूरी तरह से भूल जाओ। पुराने जमाने में प्यार और रिलेशनशिप में ये चीजें चलती थी लेकिन अब नहीं। नंबर 1, पहले ना आप लड़की को कंटिन्यूअसली आई लव यू बोलते रहो, वो एक ना एक दिन आपसे पट जरूर जाती थी, बट अब नहीं, अब आप जितना बोलोगे उतना दूर जाएगी। नंबर 2, पहले जवान लड़के और जवान लड़कियां सिर्फ एक दूसरे को जानते होते थे, बट आज की डेट में आपके बहुत सारे दोस्त और काफी सारे ऑप्शंस होने चाहिए। नंबर 3, आजकल डेटिंग बहुत फास्ट हो चुकी है। ब्रेकअप हुआ खटाक नेक्स्ट, ब्रेकअप हुआ खटाक नेक्स्ट। लड़की को ये 3 चीजें कभी मत फील होने दो। नंबर 1, कि आप उसको खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। नंबर 2, कि वो आपको हर्ट कर सकती है। एंड नंबर 3, आपके और उसके रिलेशन पे उसका कंट्रोल है। ऐसी लड़की को कभी भी मत छोड़ना जो ये 3 चीजें करे। नंबर 1, जिस लड़की की लाइफ में पैशन हो। नंबर 2, जो आपकी प्रॉब्लम्स ध्यान से सुनती है भले ही उसके पास सोल्यूशन ना हो। एंड नंबर 3, जो एक्चुअली आपके ऊपर ट्रस्ट करती हो, क्योंकि आजकल ट्रस्ट नहीं करते हैं। आज की डेट में अगर आप लड़की पटाना चाहते हो तो आप कभी भी ऐसा कुछ ना ही बोलो ना ही करो जिससे लड़की को लगे कि आप नीडी या डेस्परेट हो, क्योंकि जिस समय लड़की को समझ आ गया कि आपको उसकी जरूरत है, उसके हाथ में आपकी चाबी आ जाती है और फिर आपका पूरा कंट्रोल लड़की के हाथ में आ जाता है। इसको दोस्त बनाना है या बॉयफ्रेंड, तो स्टार्टिंग में लड़की के लिए बहुत ज्यादा केयर मत दिखाओ, बट अपना हल्का सा इंटरेस्ट जरूर दिखाओ और ये भी दिखाओ कि अगर लड़की नहीं मानती है तो आप इजिली मूव ऑन हो जाओगे। अगर कोई लड़की अभी तक आपसे पटी नहीं है तो उस लड़की को कभी भी अपने पास्ट के किसी बैड रिलेशनशिप, ब्रेकअप का रीजन या अपने रिजेक्शन के बारे में मत बताना, क्योंकि फिर वो लड़की आपको उन्हीं बेसिस पे जज करके वही रीजंस वापस आपके अंदर ढूंढने लगती है और आपका बिहेवियर उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। और जब वो देखती है कि पास्ट की किसी लड़की ने आपको इमोशनली इतना ज्यादा हर्ट कर दिया तो वो नई लड़की भी आपसे दूरी बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे भी डर लगता है कि अगर ये चूतिया मेरे प्यार में पागल हो गया तो ये मेरी वजह से भी फिर से डिप्रेस हो जाएगा। और मैं सच बता रहा हूं, ये होता है। हनी सिंह और उनकी नई गर्लफ्रेंड का ये वीडियो कितना वायरल हुआ, बट इस वीडियो में ध्यान देने वाली बात ये है कि किस तरह से हनी सिंह अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के उसे लीड कर रहे हैं और इस चीज को ही बोलते हैं लीडिंग अ गर्ल। और ये एक ऐसा ट्रेट है जिसको हर लड़की एडमायर करती है, क्योंकि ये जो जेस्चर है ये आपकी डोमिनेंस और आपकी मैस्कुलिनिटी दिखाता है। ये सिर्फ लड़के का ही कॉन्फिडेंस नहीं, बट ये भी दिखाता है कि उस लड़के को इस लड़की पे कितना कॉन्फिडेंस है। इस वीडियो में इस आदमी के हाथों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। इस जेस्चर को हम लोग बोलते हैं स्टीपल, और ये आपके कॉन्फिडेंस दिखाने का एक बहुत जबरदस्त तरीका है। और अगर आप कभी किसी लड़की के साथ डेट पे जाते हैं तो जब आप बोल रहे हैं उस समय इस जेस्चर का जरूर यूज करिए, क्योंकि इससे लड़की को लगेगा कि आप जो बोल रहे हो आप उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो और वो बहुत इंटरेस्ट से आपकी बात को सुनेगी। 3 इंपॉर्टेंट साइंस, आप बिल्कुल सही लड़की के साथ हो और शादी की तारीख फिक्स करने का टाइम आ गया है। नंबर 1, अगर वो लड़की डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझती हो, यानी उसे पता है कि चीजों को अचीव किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है। दूसरी चीज, लड़की फेमिनिन है, आपकी रिस्पेक्ट करती है, आपकी बात सुनती है और उसे पता है आप उसका ख्याल रखते हो, इसीलिए वो सबमिसिव है। तीसरी चीज, कोई भी चूतियापा या ड्रामा नहीं करती है, आपको अपने गोल्स पे फोकस करने देती है। बधाई हो।
प्यार प्यार में भी लड़की के सामने ये चीज कभी मत बोलना, देख लो। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा इशिता, मैं सच्ची नहीं जाऊंगा। तुम चाहे लिखवा लो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। देखो भाई, आप लड़की से जितने वादे करोगे ना कि आप उसे कहीं छोड़ के नहीं जाओगे, कभी छोड़ के नहीं जाओगे, वो उतना आपको फॉर ग्रांटेड लेगी ले। और अगर आप चाहते हो कि लड़की आपकी वैल्यू करे तो उसके मन में आपको खोने का डर जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो ना ही कभी आपको रिस्पेक्ट करेगी और ना ही कभी आपसे अट्रैक्टेड रहेगी। देखो भाई, अगर आपको एक बहुत हाई वैल्यू मैन बनना है ना, जिसकी हर लड़की रिस्पेक्ट करे, तो ये 3 चीजें आज से ही करनी शुरू कर दो। नंबर 1, सबसे पहले तो अपनी जिंदगी से उन सभी लड़कियों को निकाल फेंको भाई, जो तुम्हें भाव नहीं देती हैं लेकिन तुम उन्हें पसंद करते हो। लिटरली हटा दो। दूसरी चीज, अगर आप हमेशा चाहते हो कि लड़की आपकी रिस्पेक्ट करे, तो उस लड़की को बाउंड्रीज दिखाओ। उस लड़की को बताओ कि ये एक लिमिट है, इसके आगे वो क्रॉस नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, वो आपके साथ भी और एक्स से भी बात कर रही है, नो। तीसरी चीज, लड़की को हमेशा दिखाओ कि आपके इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड और एक पर्पस ड्रिवन इंसान हो, जो सिर्फ लड़के की खूबसूरती के चक्कर में उसके प्यार में अंधे नहीं होते, समझे? ये लड़कियों के चक्कर में लड़के क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, सजा है तुम्हारी। सजा ये कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये तो बहुत बड़ी सजा है, इतनी बड़ी कोई गलती नहीं। मैं उठक बैठक कर लेता हूँ, स्कूल में बड़ी गेम है, टीचर को काम ही। अच्छा से रुको, चलो 1-2 कर लो, चलो बस करो। तुम लोग यही सब चीजें देख के लड़कियों के सामने सबमिसिव बिहेव करते हो ना। अगर तुम लड़की के साथ ऐसे ही बिहेव करोगे ना, तो जो पटी होगी वो भी छोड़ के चली जाएगी। इसलिए भले ही लड़की से कितना भी प्यार करते हो, अपना मैनली, डोमिनेंट और मैस्कुलिन फ्रेम हमेशा मेंटेन रखो। वैसे तो लड़कियों को प्रपोज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कर भी रहे हो ना, तो ऐसे करो। आई लाइक यू आद्या, बहुत बहुत ज्यादा। I like you too, Sam. काफी ज्यादा। देखो, आई लव यू जो होता है ना, वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, इसीलिए हमेशा आई लाइक यू बोलना चाहिए। आई लव यू बहुत ज्यादा एंडिंग टाइप का वर्ड है, और आई लाइक यू मतलब जैसे किसी नई चीज की शुरुआत हो रही हो। इसीलिए भाई, आज की जनरेशन में तो जब तक रिलेशन को साल, 6 महीने, 2 साल नहीं हुए हैं, तब तक आई लव यू नहीं बोलना चाहिए। लड़कियों के सामने आदमियों की तरह बिहेव करो भाई। मैं नाराज हूँ। ओके, मनाओ मुझे। कैसे? मुझे नहीं पता। अच्छा था, कब? बैठो। गुड, अब बोलो, क्या नाराजगी है? ये लड़का लिटरली लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है, और ये लड़की एक्चुअली लड़कों की तरह बिहेव कर रही है। अगर गलती से आपने ऐसे बिहेव कर दिया, तो लड़की से आपका अट्रैक्शन खत्म। अ मैन ऑलवेज हैव टू बिहेव लाइक समवन अ गर्ल कैन लुक अप टू। लड़की से बात करते हुए ये 3 गलतियां कभी मत करना। नंबर 1, कभी भी उसके सामने कुछ ऐसा मत बोलना जिससे लड़की को लगे कि वो आपसे सुपीरियर है। दूसरी चीज, कभी भी अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव मत बोलना, नहीं तो अट्रैक्शन 1 सेकंड में खत्म हो सकता है। और तीसरी चीज, लड़की से बात करते वक्त आई कांटेक्ट तोड़ने वाले सबसे पहले आप कभी नहीं होने चाहिए। सलमान खान और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का ये वीडियो गौर से देखिए। इस वीडियो में आपने देखा कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने किस तरह से अपनी बॉडी को इतना लूज छोड़ा हुआ है कि जैसे वो चाहती है कि सलमान उनकी बॉडी को कंट्रोल करे। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं उन दोनों के बीच में कुछ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब लड़की आपको पसंद करती होती है, तो आप जब भी उसको टच करेंगे तो उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ नहीं होगी, वो हमेशा उसको लूज छोड़ देगी, एज इफ वो चाहती हो कि आप उसको कंट्रोल करें। हाँ तो भाई, किस किस को ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए? देखो अनुज, मुझे माचो मैन नहीं चाहिए। तुम जैसे स्वीट सिंपल हो ना, वही मुझे पसंद है। देखो भाई, माचो मैन जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर कोई मैन है तो वो माचो होगा ही होगा। ये लौंडा बहनचोद बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा था, कराटे वराटे सीख रहा था, सेल्फ प्रोटेक्शन सीख रहा था। मेरे दोस्त, तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि बीइंग अ मैन यू हैव टू लर्न कि बहनचोद बोल्ड और कॉन्फिडेंट कैसे बनना है। तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि याद रखना, जब तक तुम्हारे अंदर ना वो माचोनेस नहीं होगी ना मेरे दोस्त, तब तक वो लड़की भाई तुम्हें रियल में कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। और तुम्हें हमेशा ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो तुमसे ज्यादा डोमिनेंट होंगी और रिलेशनशिप उनके हिसाब से चलेगा, और ऐसी सिचुएशन में तुम अपनी खुद की ही गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड बन जाओगे। मैं कराटे में ब्राउन बेल्ट हूँ, तो आगे से कोई भी इडियट तुमको धमकाए ना, तो मुझे ले चलना। और जहां तक मुझे लगता है भाई, पक्का इस लौंडे ने ना इस लड़की के चक्कर में कराटे भी छोड़ दिया होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, प्यार व्यार से दूर रहो, ये चीज तुम्हारे जजमेंट और तुम्हारी प्रोग्रेस में अड़ंगा डालेगा, समझे? सच सच बताना, हम में से बहुत सारे लौंडों ने इसी रीजन से लड़की खोई है कि नहीं? देखो, आपने किसी लड़की को प्रपोज किया और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, अक्षयबाजी हुए हैं। प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत शाय था, मैंने कभी कंधे तक हाथ नहीं रखा, कभी हाथ पकड़ा नहीं। वो चाहती थी कि मैं हाथ पकड़ूं या आई शुड किस हर और समथिंग, मैंने किया नहीं। तो वो छोड़ के चली गई। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे ना भाई शाय होने की कोई बात ही नहीं होती है।
एक्चुअली तुम उस लड़की की इतनी ज्यादा प्यार के चक्कर में रिस्पेक्ट करने लगते हो ना कि तुम कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते होते हो जिससे लड़की को अनकंफर्टेबल लगे। तो तुम वेट करते हो कि लड़की को जब कंफर्टेबल फील होगा तब वो खुद चीजों को फिजिकली एस्केलेट करेगी। और मैं भी ऐसी एक रिलेशनशिप में फंस चुका हूँ, क्योंकि भाई हम बहुत अच्छे लौंडे हैं और हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम फिजिकल मैटर को थोड़ा दूर रखेंगे तब तक हम इमोशनली और ज्यादा बेटर तरह से कनेक्ट हो पाएंगे। हम लोग फोकस करते हैं एक डीपर इमोशनल बॉन्ड बिल्ड करने में, ना ही सिर्फ अपनी फिजिकल फैंटेसीज फुलफिल करने में। लेकिन It's an evil world we live in. आप देखिए इन मैडम ने कितनी सही बात बोली है लड़का और लड़की को लेकर। लड़के ऐसे ही होते हैं, कठोर, और उनको प्यार नहीं होता। लड़कों का जो प्यार होता है वो दिखता नहीं है। तो तुम लोग 40 बार बोलते रहती हो ना, बोलो आई लव यू, क्यों नहीं बोलते हो आई लव यू, है ना? तो वो नहीं बोलते क्योंकि वो ऐसे बने ही होते हैं। और भाई ऐसा होना भी चाहिए। अगर तुम लड़की को दिन भर 40 बार लव यू बोलते रहोगे ना, वो जो बोल रही है वो करते रहोगे ना, तो वो लड़की तुम्हें कभी रिस्पेक्ट करेगी ही नहीं। वो लड़की बोलेगी मुझे अटेंशन दो, लेकिन तुम्हें नहीं देना है। याद रखना, लड़कियों को वो चीज चाहिए होती है जो उनके लिए बेस्ट है। और जब तक लड़की के मन में एक चाह रहेगी तुम्हारा अटेंशन लेने की ना, तब तक उस लड़की को लगता रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे पड़ी है, उसको लगता रहेगा ये लड़का मेरे लिए बेस्ट है। और अगर तुम गलती से उसकी चपेट में आ गए तो वो तुमसे बोर होकर दूसरा लड़का ढूंढेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि उसको तुमसे अच्छा लौंडा मिल सकता है। इसीलिए अपने पर्पस को अपना प्राइमरी फोकस बनाओ और लड़कियों को सेकेंडरी, टर्शरी समझे, क्योंकि लव यू कहने वाले लौंडे लड़कियों को वैसे भी पसंद नहीं है। आखिर लड़कियों को चाहिए क्या, मैं बताता हूँ, आपका टाइम और आपका अटेंशन। इसीलिए एक लड़के का सबसे बड़ा एसेट होता है उसका टाइम और अटेंशन। और अगर लड़की देखती है कि आप अपने खुद के टाइम और अटेंशन की वैल्यू नहीं करते ना, तो लड़की को ये चीज साफ समझ में आ जाती है कि आप अपनी खुद की वैल्यू भी नहीं करते। याद रखना, प्यार, टाइम और अटेंशन ये चीज देनी नहीं होती है, ये चीज सामने वाले को आपसे लेनी होती है। बिकॉज लव दैट इज ऑफर्ड हैज नो वैल्यू, इट हैज टू बी अर्न्ड। आप में से जिन भी लड़कों को लगता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बोर हो गई है, मैं क्या करूं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कैसा रहेगा कि मैं आपको एक ही गेम बार बार खिलाता है? ऑब्वियसली आप उससे बोर हो जाओगे। और ज्यादातर रिलेशनशिप्स में जिनमें लड़की लड़कों से बोर हो जाती है, उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या होती है? कि उन लड़कों ने ना उस लड़की को अपने अंदर इंटरेस्ट लेने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। दुनिया भर का प्यार दे दिया, सारा अटेंशन दे दिया, टाइम दे दिया, अब कुछ बचा ही नहीं, जिसकी वजह से अब आपने लड़की को कुछ चेज करने के लिए छोड़ा ही नहीं। फिर तो वो लड़की ऑब्वियसली आपसे बोर होगी ही। सो इट इज जस्ट लाइक, अगर आप 3 पत्ती खेल रहे हो ना, तो 2 पत्ती आप भले ही दिखा दो, लेकिन आखिरी वाली मत दिखा दो, नहीं तो गेम ओवर। अगर आपको अपने लिए बेस्ट रिलेशनशिप चाहिए ना, बिल्कुल सच्चा, ट्रांसपेरेंट और हेल्दी, तो मेरे दोस्त उसके लिए आपको अपने मन में ये चीज फिक्स करके रखनी पड़ेगी कि ये लड़की मुझे छोड़ के जा सकती है। इस वजह से ना आपके भी टॉक्सिक ट्रेट्स बाहर नहीं आते और ना ही लड़की के, क्योंकि वहां पे नीडीनेस और डेस्परेशन की जगह एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, एक मैच्योर लेवल पे। एंड बिलीव मी, अगर आपके मन में लड़की के जाने का डर नहीं होगा ना, तब आप उस रिलेशनशिप को एक्चुअली हमेशा जिंदा रख सकते हो। अदरवाइज बोर्डम बहुत जल्दी आता है। ये एक चीज कभी भी किसी लड़की के लिए मत करना, which is called rescheduling। मतलब अगर आप कभी कुछ काम कर रहे हो और अगर लड़की आपको बुलाए तो कभी भी मत जाना। अगर आपने किसी लड़की को बोला है कि मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि उस समय मुझे कोई और काम है, तो भले ही लड़की आपको कितना भी फोर्स कर ले कि मत करो या मत जाओ या आ जाओ ना, बिल्कुल भी मत करना। बिकॉज द मोमेंट यू डू दैट, दिस विल किल द अट्रैक्शन, बिलीव मी। आधे से ज्यादा लड़के एक्चुअली बहुत ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड रहेंगे अगर वो लड़की को इम्प्रेस करने से ज्यादा इस चीज पे फोकस करें कि वो लड़की मुझे रिस्पेक्ट कर रही है। और मैं सही बता रहा हूँ, ये सोचने की जगह कि क्या वो लड़की मुझे पसंद करेगी, अगर आपका माइंडसेट ये बदल गया कि क्या मैं उस लड़की को पसंद कर पाऊंगा, बिलीव मी, यू विल विन एवरीवेयर। इसीलिए रिस्पेक्ट पे फोकस करो और लोगों को ट्रेन करो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। 3 मैस्कुलिन क्वालिटीज जो लड़कियों को लड़कों में बहुत पसंद आती हैं। नंबर 1, हैविंग स्टैंडर्ड्स। मेरे दोस्त, लड़की को ऐसा फील होना चाहिए कि आपने उसे चूज किया है, क्योंकि लड़कियों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि क्या ये लड़का मुझे पसंद करता है या मेरी जगह कोई और भी लड़की इसको मिलती तो ये उसके साथ भी सेट हो लेता। दूसरी चीज, आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए और एक फिक्स्ड वर्किंग रूटीन, जहां पे लड़की को ऐसा फील हो कि मैं इसे अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती क्योंकि ये कुछ काम कर रहा है। और ये चीज मेरे दोस्त अट्रैक्शन को स्पाइक करके रखता है और लड़की के मन में आपकी रिस्पेक्ट बना के रखता है। और तीसरी चीज, पैशन होना, स्पेशली अगर वो क्रिएटिव पैशन है, क्योंकि लड़की को ऐसा लगना चाहिए कि इस लड़के को कुछ ऐसा आता है जो बाकियों को नहीं आता है, या उस चीज को देख के लड़की को ये फील होना चाहिए कि ये कैसे कर लेता है। दीज थिंग्स टर्न ऑन दी गर्ल्स एट दी मैक्स।
3 रीजंस जिसकी वजह से ना ही आपको लड़की को कभी भी उसकी खूबसूरती पे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए और ना ही उस लड़की को ऐसा फील होने देना है कि आप उसे बहुत खूबसूरत समझते हो। नंबर 1, लड़की इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप लड़की को बहुत ज्यादा खूबसूरत बोलोगे ना तो उस लड़की को लगने लगेगा कि आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। दूसरी चीज, लड़कियों को कभी पसंद नहीं आता है कि उनको उनकी खूबसूरती की वजह से अच्छे से ट्रीट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे नाइस गाइज एक्चुअली जस्ट बिकॉज लड़की बहुत खूबसूरत है इसीलिए वो जैसे चाहे वो वैसे बिहेव करने देते हैं। और तीसरा रीजन, अगर लड़की को ऐसा लगता है कि आप पहले उसकी जितनी खूबसूरत लड़की के साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं आए और इस वजह से अगर लड़की को ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप उसको छोड़ के कभी नहीं जाओगे, तब वो लिटरली ना आपसे अट्रैक्टेड रहेगी ना आपकी रिस्पेक्ट करेगी। सॉरी गर्ल्स। रिलेशनशिप में आते ही इंडियन लड़के लड़कियों के साथ ये 3 गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हो तो भी सुन लो, गलती नहीं करोगे। नंबर 1, वो लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते ही अपना बिहेवियर चेंज करने लगते हैं। एक बार लड़की के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, उसके बाद बहुत सारे लड़के बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं जो लड़की को डिस्गस्ट कर देता है। दूसरा रीजन, रिलेशनशिप में आते ही धीरे धीरे लड़के अपनी लाइफ के बाकी के कंपोनेंट्स को कट करने लगते हैं, उस लड़की को अपनी लाइफ की सेंटर में डाल देते हैं और अपनी पूरी लाइफ उसके हिसाब से चलाने लगते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि लड़की पहले इसीलिए रिलेशनशिप में आई थी ताकि वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन सके, ना ही वो आपकी लाइफ बन जाए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से ही बोर हो रही थी। और तीसरा रीजन, टॉकिंग अ लॉट अबाउट योर फ्यूचर, कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। और अगर लड़कियों को ऐसा लगता है कि आप फन और एक्साइटमेंट फ्यूचर के लिए डिले कर रहे हो ना, तो बहुत सारी लड़कियां आपको छोड़ देती है, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू वेट फॉर अ मैन टू गेट सक्सेसफुल। बाकी आपके ऊपर। अगर आप चाहते हो कि लड़कियां आपको सेक्सुअली रिवॉर्ड करे तो उनको फ्री में नॉन सेक्सुअल अटेंशन देना बंद करो, मतलब फ्री में अफेक्शन, टाइम और केयर, क्योंकि ये चीजें एक आदमी का सबसे बड़ा एसेट होती है। और टाइम और अटेंशन आप लड़की को तब दो जब वो करे जो आप चाहते हो वो करे। और मेरा यकीन करो, यहाँ पे कोई जबरदस्ती वाली बात होती नहीं है, लेकिन अगर तुम लड़की को खुश करने के पीछे लगे रहोगे ना, तो वो लड़की की अंदर से इच्छा नहीं होगी तुम्हें कभी खुश करने की, समझे? तो भाई कुछ कुछ प्यारी लड़कियां आपको इस तरह से मैनिपुलेट करती हैं। आप पहले ये वीडियो देख लो, फिर आपको बताता हूँ। देखो, मदद करोगे तो आदत हो जाएगी। तो ये ठीक नहीं, कल को तुम नहीं हो तो निकल जा रहा हूँ। तो भाई ऐसी सिचुएशन में ना भाई लॉन्डो को कभी भी ये चीज नहीं बोलनी होती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लड़की के बैक ऑफ द माइंड में ये जो आपका फियर होता है ना आपके जाने का, यही चीज आपको अट्रैक्टिव बनाती है। तो भले ही आप उस समय बोलने के लिए बोल दो, लेकिन आपको अपनी बाउंड्री इस हिसाब से रखनी आनी चाहिए कि लड़की को ये चीज समझ आ जाए कि अगर मैं इसके हिसाब से नहीं चलूंगी तो ये लौंडा गारंटीड चला जाएगा। और जाहिर सी बात है, हम सबने ये लाइन पहले भी सुनी। कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी बेस्ट फ्रेंड को किसी स्पेसिफिक लड़के से बात करने के लिए मना मत करना। मैं आपको एक सही चीज बता रहा हूँ, आप जब इनको मना करोगे ना, तो बहुत सारी लड़कियों के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जब आप उन्हें किसी चीज के लिए मना करोगे ना, तो वो चीज उनको और ज्यादा सीड्यूसिंग लगने लगती है और ज्यादा सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करने लगती है, क्योंकि उनका ब्रेन व्हाट इफ माइंड में चलता है कि क्या होगा अगर मैं इससे बात कर लूं, कोई ड्रामा खड़ा हो जाएगा या कोई भी ऐसी चीज जो लड़कियों को पता चल जाए कि नहीं हो सकती, वो चीज उनको ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा सेड्यूस करती है। और अगर आप मना भी करते हो ना, तो ये चीज लड़कियों की नजरों में आपको इनसिक्योर बना देता है, जो कि आपको ऑटोमेटिकली एक वीकर पोजीशन पे डाल देता है और लड़की का आपके लिए अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। अब हो सकता है मैं गलत हूं, बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं सही हूं। अगर कोई लड़की आपको अचानक से इग्नोर करने लगे ना, तो याद रखना आपको कभी भी उस लड़की के पीछे नहीं पड़ना है या उससे पूछना नहीं है क्यों इग्नोर कर रही हो। आपको भी ऐसे में सिंपली लड़की को अटेंशन देना बंद कर देना है। देखो भाई, हो सकता है वो लड़की आपको पसंद करती होगी, बट फिर भी आपको इग्नोर कर सकती है। और लड़कियां ऐसा जनरली इसीलिए करती हैं बिकॉज हो सकता है वो आपके साथ रिलेशनशिप में आने वाली हो, फिर वो आपके साथ फिजिकल होंगी। और जनरली क्या होता है, व्हेन यू आर हैविंग सेक्स विद अ गर्ल, उसको फील होता है दैट शी विल लूज द पावर, और इसीलिए लड़कियां आपको इग्नोर करती है ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए और तब रिलेशनशिप उसके हिसाब से चले। लाइक जितनी भी इंटीमेसी हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो, ये सारी पावर लड़की के हाथ में आ जाए। बिकॉज गर्ल्स को भी डर लगता है ना कि आप उनसे क्लोज आ जाओ या उनको यूज करके कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो, इसीलिए उनका इग्नोर करना जायज है। तो इस चीज को मिसयूज मत करना, बट हाँ, आपको भी उस लड़की को अटेंशन देना बंद कर देना है, क्योंकि इससे आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ दिखती है। एंड बिलीव मी, लड़कियां चाहेंगी कि आप उन्हें चेज करें ताकि वो थोड़ी ज्यादा वैल्यूएबल और पावरफुल हो जाए, बट बिलीव मी, वंस यू स्टार्ट चेजिंग देम, उनके माइंड में आपके लिए अट्रैक्शन और अफेक्शन खत्म हो जाता है। ये एक वही चीज है कि समटाइम्स वो चाहती कुछ और है और हो कुछ और जाता है। तो यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर स्ट्रेंथ ब्रो। ऑल द बेस्ट। अगर आप एक यंग लड़के हो तो आपको ये 3 चीजें जरूर पता होनी चाहिए। नंबर 1,
आपको जो सेक्सुअल डिजायर है, जो सेक्स की इच्छा है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेक्स कभी भी आपके अंदर का वो वॉइड नहीं फिल कर सकता। वो एक थोड़ी एम्प्टीनेस की फीलिंग जो आपको क्लाइमैक्स के बाद आती है, और वो खालीपन सिर्फ आपका पर्पस ही फुलफिल कर सकता है। दूसरी चीज, अगर आप अपने पर्पस पे फोकस्ड रहोगे तो ये लड़कियों का जॉब होता है कि वो आपको पा सके, आपको अचीव कर सके, लेकिन आपके डेटिंग स्किल्स, लड़की को मैसेज करना, कब मिलना है, कितना अटेंशन देना है, ये ऑन पॉइंट होना चाहिए, ताकि जब वो लड़की आपकी लाइफ में आए तो आपको सही से रिएक्ट करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप मेरे दोस्त एक स्केर्सिटी माइंडसेट से उस लड़की को क्वालिफाई ना कर दें, अदरवाइज आपका यूज हो जाएगा। या अगर आप उस लड़की में इमोशनली इन्वेस्ट हो गए तो वो लड़की आपको छोड़ के ना चली जाए, क्योंकि ये चीज बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के साथ भी हो जाती है। और तीसरी चीज, सबने आपको यही समझाया कि आप लड़की के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितना उसे अपना लव एक्सप्रेस करोगे, उस लड़की के माइंड में आपके लिए उतना ही अट्रैक्शन ग्रो होगा, उतना ही प्यार बढ़ेगा, जिस चक्कर में बहुत सारे लड़के उस लड़की को अपने पर्पस और फैमिली के ऊपर रख देते हैं, जिस वजह से वो लड़की एक्चुअली उनके अंदर इंटरेस्ट खो देती है। क्योंकि याद रखना, आप जितना टाइम उस लड़की के साथ स्पेंड करोगे ना, आप उतना ही कम खुद को मैनली और मैस्कुलिन एक्टिविटीज में कम इन्वॉल्व करोगे। फिर वो आपका काम हो सकता है, आपका जिम हो सकता है, आपका पर्पस, आपका हॉबी। तो आप जितना टाइम उस लड़की को दोगे, उसको आपकी मैस्कुलिनिटी पे उतना डाउट होने लगेगा, उतनी ही वो इनसिक्योर आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए होगी, और ज्यादातर केसेस में ये चीज होती है। ऑल द बेस्ट लड़कियों को, क्योंकि वो हमेशा उस लड़की के सामने अवेलेबल होते हैं, और अगर आपको उसके लिए एक ड्रग बनना है तो हमेशा अवेलेबल रहना बंद कर दो, क्योंकि जब आप उसके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप उसके माइंड में होते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज, अपने बिहेवियर में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी लेके आइए, कभी कभार थोड़े इग्नोरेंट और अवॉइडेंट बन जाइए, कभी कभार अफेक्शन थोड़ा सा ज्यादा दिखाइए। और याद रखिएगा, अगर आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली अटेंशन देते रहेंगे तो एक टाइम पे शायद लड़की आपको इग्नोर करने लगे, और अगर आप चाहते हैं कि लड़की आपको इग्नोर ना करे तो कभी कभार आप खुद पहले से ही उसे इग्नोर कर सकते हैं। और ये कोई माइंड गेम नहीं है, इस चीज से बस सिडक्शन बढ़ता है। तीसरी चीज, लड़कियों का माइंडसेट ना दोस्त बहुत चेंज होता है उनकी दोस्तों की बातों से। जैसी मूवीज और वेब सीरीज देख लेंगी तो कभी कभार लड़की को बहुत ज्यादा फोकस, डेडिकेटेड और रैशनल बंदे पसंद आएंगे, और कभी कभार उस ही लड़की को क्रेविंग होगी एक बैड बॉय की, जो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड और उसे टीज करे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको वो दोनों रोल्स निभाने आने चाहिए, एंड बिलीव मी, नो गर्ल विल एवर गेट बोर्ड ऑफ यू। हर लड़की तुमसे आज नहीं तो कल एक सवाल जरूर पूछेगी कि तुम्हारी पास्ट में कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, या तुम्हारा पास्ट कैसा रहा है, क्या तुम वर्जिन हो। ऐसे सवालों का दोस्त कभी भी ना लॉजिकल और रैशनल आंसर मत देना। देखो होता क्या है ना, लड़कियां आपसे ये क्वेश्चंस पूछती हैं आपकी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू पता करने के लिए। ध्यान से सुनना, वो बहुत क्यूरियस होती हैं ये जानने के लिए कि डेटिंग मार्केट में आप कहाँ खड़े होते हो। और लड़कियां ये सवाल बहुत सबकॉन्शियस लेवल से पूछती हैं, उनको बस अंदाजा लगाना होता है कि वो कितने अच्छे आदमी के पास है। लड़कियां आपसे ये क्वेश्चन तब पूछती हैं जब आप उनके लिए बहुत मिस्टीरियस और अट्रैक्शन डेवलप हो रहा होता है, और अगर आप बोलोगे पास में कुछ नहीं था तो इसकी वजह से अट्रैक्शन जरूर खत्म हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमेशा घुमा दो। फॉर एग्जाम्पल, आर यू प्लानिंग टू हिट ऑन मी, या आप अपने आंसर को बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट कर सकते हो, अरे भाई मैं तो बिल्कुल प्लेयर था, या बोल सकते हो लड़की ये क्या होता है। मतलब आप कुछ भी ओवर एक्टिंग कर दो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कभी भी मत देना। लड़की आपसे पूछती रहेगी फिर भी नहीं, क्योंकि अगर लड़की को पता चल गया दैट शी इज द बेस्ट जो तुम्हें मिल सकती है ना, खत्म, सब खत्म, सब 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 खत्म। इसीलिए हमेशा बिल्कुल, जब कोई लड़की तुम्हें अचानक से इग्नोर करने लगे ना, तो वो तुम्हारी किसी एक एक्शन या एक गलती की वजह से तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही है मेरे दोस्त। इसको हम लोग बोलते हैं डेथ बाय 1000 कट्स, यानी जो चाकू आपने चलाया वो एक बार चलाने की वजह से आपका रिश्ता नहीं खत्म हुआ है, वो चाकू आपने बार बार चलाया है, और वो एक आखिरी आई लव यू सो मच, यार तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये हरकतें जब आप टाइम टू टाइम बार बार करते हो, जब लड़की मैसेज करती है तुरंत रिप्लाई करना, हमेशा अवेलेबल रहना, उस लड़की की हाँ में हाँ मिलाना, तो ये जो चीज होती है ना, ये समय के साथ बड़ी होती चली जाती है, और उसके बाद एक आपका आखिरी ऐसा वार होता है जहाँ पे वो लड़की आपको इग्नोर करना शुरू कर देती है। वो आपकी केयर और आपके अफेक्शन को आपकी इमोशनल वीकनेस समझने लगे, और उसको आपसे घिन आने लगे, क्योंकि जब कोई बंदा आपको इग्नोर करता है तो वो तभी इग्नोर करता है जब उसको आपसे घिन आती है। अब समझे? अब पड़ोगे किसी लड़की के पीछे हाथ धो के, जाओ अपने दोस्त को भेजो। लड़की के ब्रेकअप के टाइम पे कई बार लड़के को बोल देते हैं कि लड़के ने लड़की को कमिटमेंट के नाम पे सेक्सुअली यूज किया, लेकिन बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लड़का लड़की सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होते, और कई लड़कियां इसी चीज का फायदा उठा के उस लड़के को उसके अटेंशन और इमोशनल सपोर्ट के लिए यूज करती रहती है बहुत टाइम तक। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितनी वैल्यू लड़की की सेक्सुअलिटी की है, उतनी ही वैल्यू एक लड़के के लाइफ में उसके पर्पस, उसके टाइम, उसके अटेंशन और उसके फोकस की है। तो ब्रेकअप के बाद किसी ना किसी का नुकसान तो होता ही है, लेकिन ये मत सोचना कि लड़के का नहीं होता। जो टाइम उसने यहाँ दिया
था, शायद वो कहीं और लगा था तो वो कहीं और होता, समझे? अब अपने दोस्तों को भेजो। तो ब्रो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ भाई। लड़कियों के अंदर ना एक नेचर होता है जिसमें वो लोग कोशिश करती हैं अपने से बेटर लड़के को पटाने की। इसको हम लोग हाइपरगमी बोलते हैं, ठीक है? इसको मैंने बहुत सॉफ्ट वर्ड्स में बोला था, बट मैं आपको इसे थोड़े कड़वे शब्दों में बताता हूँ। आप लड़कियों के इसी बिहेवियर को उनके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आपको बस लड़की के सामने ऐसे बिहेव करना होता है दैट यू आर अ वेरी हाई स्टेटस मैन, ठीक है? इसके लिए आपको पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। और आप लड़की के सामने ऐसे बिहेव कर सकते हो दैट यू आर अ वेरी बिजी मैन, ठीक है? आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो, ठीक है? यू आर अप टू समथिंग बिग पर्पस इन योर लाइफ। इसकी वजह से क्या होता है, लड़की बायोलॉजिकली आपके साथ ना सेफ और सिक्योर फ्यूचर दिखता है उसको आपके अंदर, तो वो ट्रिक कर जाती है आपके साथ कमिटेड होने के लिए, ठीक है? इसको आप देखो प्लस माइनस कैसे यूज़ करना है आप देख लेना, ठीक है? तो मैं आपको एक सही बात बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जिनसे जनरली हुकअप हुआ है मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि उसमें ना इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि कोई लड़की आपके साथ हुकअप करे, आपके साथ फिजिकल हो या आपके साथ रिलेशनशिप में आए, तो उस लड़की को उससे बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो जैसे अगर आप एक बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस, हाई कॉन्फिडेंस, हाई वैल्यू मैन की तरह बिहेव करते हो ना, तो लड़कियों को ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई चीज़ फिजिकली करने में उनको वो स्टेटस मिलेगा, उनको अपने आप पे प्राउड फील होगा। दिस माई डियर फ्रेंड इज़ अ वेरी 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 डार्क साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटिव ट्रिक जो मैं आपको यूज़ करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी आप लोग समझदार हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बोल सकता हूँ। बाकी आप होशियार हो, आप देख लो भाई। गुड। तुम यहाँ बीच रोड पर करना चाहते हो? क्या हम साथ में रहना चाहते हैं? एब्सोल्युटली। क्या हम कभी भी स्टूपिड कुछ कपल्स की तरह एक दूसरे को हनी, बेबी, जानू, स्वीटी जैसे निकनेम से बुलाएंगे? नेवर। और हम क्यों नहीं एक दूसरे को आई लव यू जैसी स्टूपिड बातें बोलेंगे? क्योंकि फिर सब इमोशनल हो जाता है और सेंटी हो जाता है और मस्ती का दी एंड हो जाता है।